जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो वंदना आंटी का है दिल्ली से, और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत दिन से संगत जी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था सत्संग शेयर करते कैसे हैं संगत जी। फिर मुझे और संगतों के सत्संग सुनने के बाद पता चला कि सत्संग करके ही अपना शुक्राना किया जाता है। संगत जी, गुरु जी महाशिव के अवतार हैं। और संगत जी, गुरु जी ने ऐसे समय में मेरा हाथ थामा, ऐसे समय में अपने से मेरा कनेक्शन बनाया जब परेशानियों ने मुझे एकदम से घेर लिया था। संगत जी, अगर गुरु जी नहीं होते तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरा क्या होता, कहाँ जाती, क्या करती। लेकिन गुरुजी ने ऐसे समय पे मेरा हाथ पकड़ा, ऐसे समय पे मुझे संभाला जब संगत जी सारे देश में महामारी फैली हुई थी। और संगत जी वो कंडीशन बहुत ज्यादा मुश्किल थी। संगत जी, लाइफ में इंसान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ दुख परेशानी सब झेल सकता है, लेकिन संगत जी जब कुछ जटिल परेशानियां सामने आके खड़ी हो जाती है ना तो कहीं ना कहीं वो हार मान जाता है। और वही संगत जी मेरे साथ हुआ था। ऐसे मुश्किल समय में गुरुजी ने मुझे संभाला। मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं समझ नहीं आता। लेकिन संगत जी, आज के दौर में अगर हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरुजी की शरण में हैं। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग बोलते समय यदि कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। संगत जी, आज मैं गुरुजी के साथ अपने कनेक्शन के बारे में बताऊंगी। गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन तो जन्म जन्मांतरों से है, लेकिन इस जन्म में गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन मार्च 2020 में कोरोना के टाइम में हुआ। संगत जी, मैं बचपन से ही शिव जी को बहुत मानती थी, शिव जी की भक्त थी, पूजा अर्चना करती थी। मैं सोमवार के व्रत भी रखती थी, क्योंकि संगत जी बचपन से ही मेरे परिवार में सभी शिव के भक्त रहे हैं। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों का हाथ उसी समय पकड़ते हैं जब वे किसी मुसीबत में होते हैं, और गुरु जी ने मेरा हाथ मुसीबत आने से पहले ही पकड़ लिया था। हमारे गुरुजी कितने दयालु हैं संगत जी। कोरोना टाइम में सभी जगह वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, सभी लोग घर में थे। जो लोग ऑफिस वगैरह जाते थे वो ऑफिस का काम घर से ही कर रहे थे। ऑफिस हाउस पूरे होने के बाद शाम को संगत जी मैं रोज यूट्यूब पर भजन सुनती थी। संगत जी, मेरा डेली का काम था, जब मेरा ऑफिस का काम निपट जाता था तो उसके बाद मैं यूट्यूब पर भजन सुनती थी। एक दिन संगत जी अचानक यूट्यूब पर गुरुजी के ब्लेसिड शब्द चलने लगे। उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर तो मैं रोज गुरुजी के शब्द सुनने लगी। संगत जी, मैंने पहले गुरुजी को कभी नहीं देखा था, बस मैं उनके शब्द सुनती थी। धीरे धीरे मैं गुरुजी के सत्संग भी सुनने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मेरा सही मार्गदर्शन होने लगा। और संगत जी, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलने लगे, रास्ता मिलने लग गया। संगत जी, एक दिन गुरुजी रात को मुझे सपने में काले चोले में दर्शन देते हैं। सपने में गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वे मुझे किसी चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। संगत जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसे कुछ महीने बीत गए। जैसे आप जानते ही हैं कि कोरोना टाइम में बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। संगत जी, गुरुजी ने मेरा हाथ नौकरी जाने से पहले ही पकड़ लिया था। अगस्त 2020 में हमारा प्रोजेक्ट बंद हो गया था। उस टाइम हमारे प्रोजेक्ट में सभी की नौकरियां चली गई थी। और ये सोच के संगत जी मैं भी बहुत टेंशन में आ गई थी, क्योंकि संगत जी आप जानते हो कि जब नौकरियां मिलती है तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, और जब नौकरी जाती है तो बड़ी आसानी से चली जाती है। दोबारा से वापस से स्ट्रगल करके नौकरी पाना संगत जी बड़ा मुश्किल था। संगत जी, उस समय गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा जब संगत जी मेरी नौकरी चली गई थी।
लेकिन मेरे गुरुजी ने उस टाइम भी मेरा हाथ पकड़ रखा था। संगत जी, नौकरी जाने के बाद भी गुरुजी ने फाइनेंस का काम मुझे मार्च 2021 तक उसी कंपनी से दिलवाया। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, ताकि कोई भी मुझे फाइनेंस प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने मुश्किल टाइम में मेरा पूरा साथ दिया। संगत जी, गुरुजी की मेहर देखिए, गुरुजी ने घर बैठे बैठे ही अप्रैल 2021 में मेरी ऑनलाइन संगत जी इंटरव्यूज करवाए और कहीं दूसरी कंपनी में मेरी जॉब लगवा दी। इतने प्यारे हैं गुरुजी। हमारे गुरुजी जो अपने बच्चों की हर मुश्किल में सहायता करते हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद तो हर दिन एक सत्संग है। बस हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए और संगत जी सब्र करना चाहिए। जब हम ये तीनों चीज गुरुजी पे करते हैं, तब संगत जी समय के अनुसार गुरुजी हमें वो सारी चीजें बख्शते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। संगत जी, पूरा गुरु अनेक शक्तियों का स्वामी होता है। जो कुछ परमेश्वर करने में समर्थ है, वे गुरुजी भी कर सकते हैं। गुरु की समर्था अपार है, अनंत है। अगर परमेश्वर कर्ता पुरुष है तो गुरुजी भी कर्ता पुरुष हैं। यदि परमेश्वर सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है तो सर्वशक्तिमान गुरुजी अनंत दाता बख्शने वाले हैं। तो यही सब गुरुजी भी कर सकते हैं। संगत जी, पापी आत्माओं का उद्धार वही कर सकता है जो दया दृष्टि वाला और समर्थ हो। ये गुण सब कुछ गुरुजी में है, क्योंकि वो परमेश्वर है, अनंत है, अविनाशी है। जो कलाएं परमेश्वर में है, वो कलाएं गुरुजी में भी हैं। वे सब गुरुजी में मौजूद है, क्योंकि वो परमेश्वर है। संगत जी, परमेश्वर हमेशा उच्चा, अगम और अपार है। संगत जी, मैं इन सब के लिए गुरुजी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरा सही मार्गदर्शन हुआ। संगत जी, ये दुनिया मोह का भंडार है। जन्म लेते ही हम तेरा मेरा करने लग जाते हैं, प्रेम में पड़ जाते हैं, रिश्ते दुनियादारी में पड़ जाते हैं। पर कभी सोचा है हम क्यों आए हैं इस दुनिया में? शायद कोई भी नहीं सोचता। और संगत जी, गुरुजी के से जुड़ने के बाद मैंने ये सब चीजें सीखी। हम आए हैं भुगतान करने, जो हमने पिछले जन्म में किया है उस भुगतान को हम इस जन्म में चुकाएंगे। संगत जी, जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही जन्म मिलता है। जो दान पुण्य करता है वो राजा बन के ऐशो आराम की जिंदगी लेता है। बुरे काम करने वाला संगत जी बीमारी को साथ लाता है, दुनिया में रहकर हर चीज को तरसता है। पर हमें यह जन्म 84 लाख योनियां बिताने के बाद मिलता है। इसे ऐसे ही ना बर्बाद करो संगत जी, उस मालिक के सिमरन में लग जाओ। संतों द्वारा राम नाम की लूट लगी है, अगर लूटना है तो लूट लो, जो तेरे सारे कर्म खत्म कर देगा। संगत जी, गुरुजी यही मार्गदर्शन हमें देते हैं। संगत जी, गुरुजी ने कभी प्रवचन हमें नहीं दिए, लेकिन गुरुजी हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। गुरुजी ही चुनते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से हमें। संगत जी, हम नहीं चुनते गुरु, गुरु ही हमें चुनते हैं। और संगत जी, क्या हम सक्षम हैं उस दिव्य आत्मा को चुनने में? बिल्कुल भी नहीं संगत जी। गुरु जी के सामने हर मनुष्य संगत जी एक ट्रांसप्लेट पॉलिथीन के बराबर है, जो कि आर पार सब दिखता है। गुरु उसके आर पार देख सकते हैं, उनकी नजरों से संगत जी कोई भी नहीं बचा है, क्योंकि वो हमारे आर पार देख सकते हैं। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि इस कलयुगी वक्त में सतयुगी महापुरुष हमें मिले हुए हैं। एक बार हमारा हाथ गुरुजी ने कोरोना के टाइम में पकड़ा था और एक बार गुरुजी ने हमारा सही मार्गदर्शन किया था। फिर उन्होंने कभी हमें गिरने नहीं दिया, हर मुसीबत में पहाड़ की तरह बनकर हमें संभाला है। संगत जी, हमारी जटिल से जटिल परेशानियों में से हमें बाहर निकाला है। संगत जी, ये परीक्षा शिष्य की है और मुसीबतों में सहारा का दूसरा नाम ही गुरु है। संगत जी, हमेशा अपनी इच्छा शक्ति से मेरे गुरुजी मेरे साथ है, बुलंद हौसलों से मेरे गुरुजी मेरे साथ है। मन को, दिमाग को कभी कमजोर होने ही नहीं देते गुरुजी। लेकिन संगत जी, हमारे अंदर अहम इतना होता है कि कैसे हम मान ले कि गुरुजी ने ये कर दिया। हम इंसान हैं, हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते। लेकिन संगत जी, हमारी सफलता के पीछे
हमारी परेशानियों से बाहर निकलने के पीछे सिर्फ गुरुजी का हाथ होता है। संगत जी, इतने बड़े मंदिर के चक्कर काटे, इतने सत्संग करवाए, लेकिन गुरुजी की मर्जी के बिना तो संगत जी पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्योंकि जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं होगी संगत जी, तब तक एक पत्ता हिल ही नहीं सकता। संगत की जुबानी मैंने सुना है गुरुजी से कब मिले, क्या जर्नी रही, क्या क्या बख्शिशें मिली, कैसे कैसे कृपा हुई। कौन गुरुजी से मिला, मिलकर फिर कभी ना मिला, कौन एक बार मिला फिर ना मिलके भी सदा के लिए मिल गया। संगत जी, ये सब गुरुजी तय करते हैं, सब कुछ गुरुजी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो किसी ना किसी को एक दूसरे का माध्यम बनाते हैं। जो गुरुजी के दर पे जाए संगत जी, उसका भी कल्याण होता है। संगत जी, गुरुजी अपनी रूहानी दिव्य शक्ति का प्रसाद बांटना चाहते हैं, अपनी दिव्य कमाई का हिस्सा हमें देना चाहते हैं। वो किसी ना किसी को एक दूसरे के माध्यम बनाते हैं, जो हमें गुरुजी के दरबार में ले ही आता है। और संगत जी, गुरुजी के उस दिव्य प्रसाद में इतनी अपार शक्ति है, इतनी अपार ब्लेसिंग्स है कि आने वाली सारी बीमारियों को, सारी परेशानियों को चकनाचूर कर देती है। संगत जी, सतगुरु का दिया नाम सिमरन जीवन के प्रति हमारा नजरिया ही बदल देता है, क्योंकि सिमरन में ही मालिक की शक्ति और बल समाया हुआ होता है। इसलिए संगत जी, हमेशा हमें भजन, सिमरन और संगत जी शब्द, गुरुबानी सुनते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सभी रोगों की अचूक दवा है। हमारी छोटी और अनिश्चित जिंदगी में केवल भजन, सिमरन, शब्द सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। इसीलिए केवल वही सही वक्त होता है जब हम भजन, सिमरन, गुरुजी के ध्यान में बैठते हैं। संगत जी, संतों का असली स्वरूप शब्द या नाम होता है। वे शब्द या नाम में से ही आते हैं और हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर उसी नाम में वापस समा जाते हैं। महात्माओं को देहधारी शब्द कहा जाता है, यानी संगत जी, वह शब्द जब इंसान के जामे में आता है तो हमारे लिए वो देहधारी गुरु बन जाता है और हमें भजन सिमरन की युक्ति देने और शुद्ध ध्वनि के साथ जोड़ते हैं। लेकिन असल में परमात्मा और शब्द एक ही है। आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा है। यह तभी संभव है संगत जी, जब हम भजन सिमरन करेंगे, हर एक जीव को मालिक का रूप समझेंगे, सिर्फ दिन रात जीव के साथ कहेंगे सर्वदा भला हो, सबका कल्याण हो। क्योंकि संगत जी, जब हम सबके लिए मांगते हैं तभी संगत जी हमें भी वही मिलता है। संगत जी, बस यही मैं आज आप सभी को कहूंगी कि गुरुजी को पूर्ण रूप से समर्पण कर दो। जब आप पूर्ण रूप से समर्पण गुरुजी को कर दोगे, तब संगत जी आप खुद देखना कि मालिक आपके साथ पल पल है। संगत जी, जैसे अपनी बात करूं मैं, तो जब से मैंने गुरुजी के साथ जुड़कर होश संभाला है, तो घर के मंदिर में मैंने हनुमान जी की, गुरु नानक जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, साईं बाबा की, माता रानी की, सब चीज को मैंने बड़ी श्रद्धा से निभाया। और संगत जी, किसी की तुलना किसी के साथ नहीं करी, लेकिन मैंने हमेशा शिव जी की पूजा करी। और संगत जी, इस समय मैंने अपने मंदिर में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी विराजमान किए, सारी मूर्तियां सब हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि संगत जी, मैं सबकी पूजा करने की बजाय गुरुजी की पूजा करूंगी तो उसमें सबके रूप मुझे नजर आएंगे, सबके रूप। और संगत जी, निस्वार्थ से की हुई पूजा जिस भी रूप में आप पूजोगे उस रूप में सफल ही होगी। और संगत जी, अब मैंने अपने घर के मंदिर में सिर्फ गुरु जी का स्वरूप लगा रखा है। उसमें मुझे साईं बाबा के भी दर्शन होते हैं, माता रानी के भी होते हैं, हनुमान जी के भी होते हैं, सबके दर्शन मुझे उस स्वरूप में होते हैं। और संगत जी, मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरु जी ने मुझे चुना, मुझे अपनी संगत के रूप में चुना। और मैं ये कहने में बड़ी अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मैं आज के दौर में कह सकती हूँ कि मैं गुरुजी की संगत हूँ। एक बात से अनजान है हम सभी संगत जी की जिंदगी में, सब कुछ हमने किया, सब कुछ, लेकिन दिल से कभी उस परमात्मा का शुक्राना नहीं किया। हमें थोड़ी सी सफलता मिलती है तो हम ये सोच बैठते हैं कि ये हमारी सफलता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसके पीछे उस मालिक का सबसे बड़ा हाथ है। संगत जी, इसीलिए हर हाल में उस ईश्वर का शुक्राना ही करना चाहिए, हर हाल में। संगत जी,
उस गुरु जी के दिव्य प्रसाद को, लंगर प्रसाद को आप जितना खाओगे उतने रोग, बीमारी, कष्ट सबसे दूर हो जाओगे। संगत जी, आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता रही हूँ। जब जगत प्रीति अच्छी ना लगे, जगत से प्रशंसा सुनने का कोई भाव ना उत्पन्न हो, बहुत ज्यादा बात ना हो, शांत चित्त हो, कुदरत के ज्यादा करीब और आपकी समझ हो, इच्छाएं केवल जरूरत तक बेलगाम घोड़े की तरह नहीं। संगत जी, जब बांटने से संतुष्ट हो, जब समभाव दृष्टिकोण हो, अपना हर कर्म परमात्मा को सामने रखकर हो, संगत जी अपनी गलतियां सुधारने में तनिक भी संकोच ना हो, करुणा केवल दक्षिण नहीं बल्कि जुबान वाणी से हो, सादगी से जीवन जीना चाहे कितने भी धनवान हो, बुद्धिमंत परमात्मा का विशेष आशीर्वाद होता है उस पे। संगत जी, मुसीबतों पर रोता नहीं बल्कि साहस से सम्मान करता है वो संगत। सादा भोजन और कम भोजन, शरीर की जरूरत कम भोजन है। जब संगत जी ब्रह्मांड से मिलने लगे तो एक एक सेल रिचार्ज हो जाता है। संगत जी, मांगना अपने आप बंद हो जाता है जब संतुष्टि का प्याला भर जाता है। अपने पात्र को बिना छेद वाला बनाइए संगत जी, अर्थात मन छलनी जैसा ना हो कि भक्ति भी कर रहे हैं और कृपा भी नहीं उसमें भर रही। तो इच्छाओं को काबू करें, पात्र को निश्चिंत भरे और संगत जी विनम्रता पूर्वक व्यवहार कर उस झुकी हुई बाल्टी की तरह है जो खाली कुएं में जाती है और भरकर वापस आती है। दर पर शीश शरीर का झुकाना नहीं बल्कि मन का झुकाना हो। संगत जी, बाकी आप सभी संगत समझदार हैं। संगत जी, आज मन में भाव आए तो ये गुरु जी ने ये वचन करवाए, हमें अपने मन को छलनी की तरह नहीं बनाना है जिसमें छेद होते हैं, हमें उस बाल्टी की तरह बनाना है जो झुकी हुई बाल्टी होती है, जो कुएं में जाके भर कर जल लेकर आती है। जब परमात्मा का आशीर्वाद मिले तो वो भर कर आए। संगत जी, अब मैं वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी।